देखिए आज जो मैंने पढ़ाया आप लोगों को वो ये था, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इस पे ये देखिए ये लिखी गई है, ये आपका चित्र को देखिए, ये वाला जो चित्र है यही चित्र बनाया था मैंने। एक समान विद्युत क्षेत्र पर एक देखिए क्या लगाया गया है, एक वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है, उस पर एक बल लगा हुआ है देखिए QE, और इधर भी एक बल लगा हुआ है, क्या है आपका QE। ठीक है, इस पर हमने देखिए बताया था इस प्रत्यानयन बल आघूर्ण का जो होता है टाउ बराबर एक बल गुणित दोनों बलों के बीच की लंबावत दूरी, हमने निकाला था ना, टाउ बराबर QE AC, और हमने क्या निकाला था BC, क्या निकाला था BC। BC क्यों निकाला था, क्योंकि ये हमारा डिफरेंट था। ठीक है ना, ये हमारा क्या था, हमने B को यहां रखा था, A को यहां रखा था। ठीक है, ये आपका आ गया, ये देखिए लिखा गया है टाउ बराबर PE sin थीटा, हमने निकाला था। ठीक है, कब उसका मान ज्यादा होता है कब उसका मान कम होता है, तो थीटा का मान अगर 90 डिग्री हो तो टाउ बराबर क्या लिखते हैं, थीटा का मान अगर 90 डिग्री हो तो थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो उसका मान ज्यादा होगा। ये देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा है, किसी वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण उस प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है जो वैद्युत द्विध्रुव पर उस समय कार्य करता है जबकि वैद्युत द्विध्रुव को एकांक तीव्रता के एक समान विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है। कैसा रखा जाता है, लंबवत, तो उसका बल आघूर्ण का मान ज्यादा होगा। ये देखिए ये एक सदिश राशि है, इसलिए टाउ बराबर PE इंटू E, क्योंकि यहां पर अगर मैं ऐसा लिखूं टाउ बराबर तो क्या हो जाएगा PE और क्या हो जाएगा साइन थीटा, और इस साइन थीटा को अगर हटाऊंगा तो ऐसा लिखाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, फिर आगे देखिए, इसके बाद देखिए क्या दिया है, ये भी बताया था मैंने, अगर थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो उसका बल कितना होगा, मतलब कौन सी स्थिति पे रहेगा, संतुलन, ऐसा बह रहा है तो संतुलन है। लेकिन अगर 90 डिग्री में रख दिया जाए तो क्या होगा, बल आघूर्ण का मान अधिक होता है। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए आपका क्या दिया है, ये देखिए क्या लिखा है, द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने में संपन्न कार्य, घुमाएंगे तो कितना कार्य आता है। ठीक है ना, तो घुमाने पे कार्य, ये टाउ बराबर PE sin थीटा हमने निकाल चुका है, कितने कोण से घुमाना बोल रहा है, d थीटा कोण से घुमाना है, तो dw बराबर टाउ इंटू d थीटा हो गया, PE sin थीटा d थीटा। ठीक है, हमने जो मान निकाला था क्या है, w बराबर PE 1 माइनस cos थीटा, हमने भी निकाला था ना, w बराबर PE 1 माइनस cos थीटा। ये देखिए कब मान ज्यादा होगा कब मान कम होगा, w बराबर PE cos 0 रखेंगे तो मान क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा मान 0, थीटा बराबर 90 डिग्री रखेंगे तो इतना होगा, 180 रखेंगे तो 2PE हो जाएगा। ये क्या है, कार्य के लिए ना। इसके बाद जो है आपका स्थितिज ऊर्जा, ये है आपका स्थितिज ऊर्जा। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका रखा गया, π/2 लिया गया। देखो हम भी लेंगे cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, निकाले थे ना, PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, इसे लेकर के चला था PE 1 माइनस cos थीटा, थीटा 1 को क्या मानेंगे π/2, और थीटा 2 को क्या मानेंगे थीटा, ये माना गया। और ये देखो यहां पर u बराबर माइनस PE cos थीटा, ये तो हमने भी निकाला था, u बराबर माइनस PE cos थीटा, ये भी सदिश राशि है इसलिए u बराबर हम ये वेक्टर लगा सकते हैं। देखिए जब हम इसको 0 डिग्री रखेंगे, कितना रखेंगे हम 0 डिग्री, तो इस स्थिति में u बराबर माइनस PE आएगा जो न्यूनतम है, बताया था। आपका थीटा बराबर 90 डिग्री रखेंगे तो क्या हो जाएगा उसका मान 0। यही कारण है कि थीटा बराबर π/2 या 90 डिग्री को मानक स्थिति मानी जाती है। और अगर थीटा बराबर 180 डिग्री रख देंगे तो cos थीटा का मान कितना आ जाएगा -1, तो u बराबर PE क्या हो जाएगा अधिकतम। इस स्थिति में द्विध्रुव अस्थायी संतुलन में होता है, मतलब वो पूरा घूमने का प्रयास करता है बल। ठीक है, इतना हमने देखा। अब इसके बाद में ये जो गणित है हम इसके लिए एक अलग सेशन बनाएंगे। अब जो हम पढ़ेंगे वो कौन सा रहेगा, सदिश क्षेत्र, एरिया वेक्टर, किसको एरिया वेक्टर बोलते हैं ये हमको समझना है। फिर हम क्या समझेंगे, विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, 2 नंबर का क्वेश्चंस में पूछता है, ये कभी कभी 3 नंबर में भी आता है ये क्वेश्चंस ना, विद्युत फ्लक्स क्या होता है। और ये विद्युत फ्लक्स अगर हम जानते हैं तो उस कंडीशंस पे हमारा घन कोण, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका क्या है, गॉस प्रमेय। गॉस थ्योरम बहुत बार पूछता है इसको, ठीक है, परीक्षा में अधिकतर आते रहता है गॉस थ्योरम, और उसी गॉस थ्योरम के कुछ कंडीशंस है, उसके बाद में क्या है, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस थ्योरम, ये आपका फिर उस लेसन कंप्लीट। ठीक है, इसके 3 एप्लीकेशंस दिए गए हैं, उसके बाद में हमारा लेसन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो संभवतः हम और प्रयास करेंगे, कितना दिन, 2 डेज, 2 दिन में हमारा ये पहला चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम 3 डेज क्या पढ़ेंगे, इसका
3 डेज क्या पढ़ने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, और इस दिन आप लोगों को एब्सेंट नहीं रहना है, ठीक है। इस दिन आप रेगुलर क्लास, फिलहाल तो